महामारी में हाय, फर्जी वैक्सीन मामले में 5 गिरफ्तार, कईयों की तलाश जारी। मुंबई कांदिवली पुलिस स्टेशन फर्जी वैक्सीन मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। कांदिवली पुलिस को ये शिकायत करीब 10 दिन पहले मिली थी, लेकिन सोसाइटी की बार शिकायत के बाद वैक्सीन ड्राइव आयोजन करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 5 को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रादेशिक विभाग अपर पुलिस आयुक्त ने बताया है कि 30 मई को हिरानंदनी सोसाइटी में कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन ड्राइव के नाम पर सोसाइटी के 390 लोगों को वैक्सीन लगाया था, जिनको करीब 10 दिन के बाद वैक्सीन लगाने के सर्टिफिकेट मिले, लेकिन ये सब अलग अलग हॉस्पिटल से दिया गया था। इसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान बीएमसी की परमिशन नहीं ली और वैक्सीनेशन ड्राइव में कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हुए। ड्राइव के वक्त कोई मेडिकल की सुविधा नहीं दी गई, जिसे लेकर सोसाइटी के लोगों को शक होने लगा कि उनको वैक्सीन दिया गया था या कुछ और। इसे लेकर सोसाइटी ने इसकी लिखित शिकायत कांदिवली पुलिस को दी। करीब एक हफ्ते के बाद पुलिस द्वारा 17 जून की रात रिपोर्ट दर्ज की गई। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल की आईडी चुराकर ये ड्राइव में काम किया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक डॉक्टर है और एक शख्स को एमपी से गिरफ्तार किया गया है, जो वैक्सीन लाने और ले जाने का काम करता था। नवभारत समाचार मुंबई महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं ये जो पूरा हुआ है? जी, हम लोग तो पहले से शॉक थे कि पूरे इंडिया में जब वैक्सीन नहीं मिल रही थी, हम लोग के बिल्डिंग में मिलने चालू हुए। तो वही सबसे पहले फैक्टर था कि अचानक से ऐसे कैसे मिल गया था मार्च के अप्रैल के एंड में, बराबर है ना, अप्रैल मई 30 मई को, सॉरी। तो हम लोग तो खुश हो गए कि मिल रहा है बिल्डिंग में, और हम लोग ने ले भी लिया। पर बाद में हम लोग को पता चलता है कि किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, किसी को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, किसी को कुछ इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। और वो हम लोग एक हफ्ता देखा, कुछ नहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट भी नहीं आ रहा है। 15 दिन देखा, बाद में सब हम लोग यार सोचने लगे कि क्या चल रहा है ये। तो बाद में सब क्वेश्चन करने लगे, तब पता चला कि सर्टिफिकेट एक तो गलत आ रहा है, कोई हॉस्पिटल से आ रहा है, अलग अलग हॉस्पिटल से आ रहा है, कुछ ठिकाना ही नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। और उसमें भी लिखा जा रहा है कि है ना, किसी को आधे लोग को मिला है। मेरे खुद के फैमिली में 3 लोग ने किया, 2 लोग का आ गया सर्टिफिकेट, एक का आया ही नहीं है। तो ऐसा सब डिस्क्रिपेंसीज भी आ रहा है। और उसके ऊपर से पता चलता है कि आधे लोग को किसी और हॉस्पिटल से मिल रहा है, आधे लोग को किसी और हॉस्पिटल से मिल रहा है। नानावती वाले भी आए, नानावती वाले ने बोला हम लोग के इसमें हम लोग का कुछ है नहीं, ये आपको गलत मिला है, सर्टिफिकेट वैलिड है पर इसमें हम लोग का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम लोग पकड़े किस में है इसको, और हम लोग को किधर से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, हम लोग किसको इसमें पकड़े, हम लोग कंफ्यूज हो गए। अब ये तो अच्छा है कि आप लोग आए हो, आप लोग है ना स्टोरी को बड़ी करोगे तो है ना ये पता चलेगा कि है ना मीडिया वाले को और अपना सब पुलिस वाले को, पॉलिटिशियन, उन लोग को पता चलेगा बाद में। अभी तो कोई सीरियसली नहीं है। सोसाइटी में अपने मेंबर के लिए 30 मई को एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। व्हेन दे डिसाइडेड एक वैक्सीनेशन कैंप लेने का है, तो उनके मैनेजमेंट कमेटी ने एक रेपुटेड हॉस्पिटल का एक पीआरओ है, उनको कांटेक्ट किया गया। और ये पीआरओ ने इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल से ये ऑर्गेनाइज करने के बजाय कोई एक मिडलमैन को बताया गया, और ये मिडलमैन ने और एक दूसरे डॉक्टर को पकड़ के 30 तारीख को 390 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। जब वैक्सीनेशन किया गया उस दिन उनको बताया गया था कि वो जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, वो आपको 4-5 दिन के बाद मिलेगा। कुछ दिन के बाद जब वो सर्टिफिकेट जनरेट होना चालू हो गया, तो लोगों को ये मालूम पड़ा ये सर्टिफिकेट में नाम जो है वो नाम तो सही है, लेकिन उसका डेट, टाइम एंड प्लेस जो है वो गलत आ रहा था। सो नेचुरली उनको डाउट आ गया कि वेदर वैक्सीनेशन जो दिया गया है उनको वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया गया। वी हैव कंडक्टेड दिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 2-3 दिन से उसकी इंक्वायरी चल रही है। और जो कुछ भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने अभी तक की है, उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई है, उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये वैक्सीनेशन कैंप जो लिया गया था उसमें कोई भी बीएमसी की परमिशन नहीं ली गई थी। आपको सबको मालूम है कि महानगर पालिका के आयुक्त ने 7 मई को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है, जिसमें ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको वैक्सीनेशन कैंप लेने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, वो सारा डिटेल्स उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसमें का कोई भी रूल ये वैक्सीनेशन कैंप में नहीं पाला गया है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब वैक्सीनेशन किया गया कैंप, उस टाइम में नो क्वालिफाइड डॉक्टर वॉज प्रेजेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट
वो वैक्सीनेशन के टाइम पे अगर इमरजेंसी आती है तो देयर शुड बी एन अरेंजमेंट फॉर सम इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़। ये भी कोई मेडिकल फैसिलिटी की उसकी सुविधा नहीं की गई थी। ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ पुलिस के सामने आई कि ये बहुत सारा गड़बड़ इस वैक्सीनेशन में हुआ है। सिंस इट डिस्क्लोज द कॉग्निजेबल ऑफेंस, कल रात को हमने इस सोसाइटी के मेंबर्स के ये कंप्लेंट लेके उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। उस एफआईआर में उन्होंने जो कुछ भी हुआ सब बातें बताई है और एफआईआर के करीब उसके दरमियान हमने उसमें जो 4 लोग जिस आदमी ने ये एक्चुअली वैक्सीनेशन कैंप लिया और कैंप लेने के लिए जिसने मदद किया और जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, वो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कई हॉस्पिटल की आईडी भी चुराई गई। वो आईडी चुरा के ये सोसाइटी के लोगों के नाम वहाँ फीड करके फोर्ज सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ वो फीड करने वाले 2 लोग, ऐसे 4 लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया है। वी विल प्रोड्यूस देम इन द कोर्ट नाउ। एक लड़का उसमें का जिसने एक्चुअली वो वैक्सीन लाया उस दिन जो वैक्सीनेशन कैंप में, उसको भी ताबे में लिया गया है एमपी में रेलवे स्टेशन पे। हमारी टीम ऑन द वे है, उसको लाएगी। वी विल डेफिनेटली कंडक्ट ए इंक्वायरी इनटू इट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसमें जो वैक्सीन दिया गया है वो वैक्सीन किसी भी ऑथोराइज्ड सोर्स से आया है ऐसी अभी तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एंड वी आर इंक्वायरिंग इनटू इट। महानगर पालिका या बीएमसी ने भी इसी सिलसिले में इंक्वायरी ऑर्डर किया है। दे आर ऑल्सो इंक्वायरिंग इनटू इट, सो विल कम टू नो एग्जैक्टली वैक्सीन कहाँ से आया है, कैसे आया है। जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी ये आरोपी के पास से की गई है उसमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसी ही 9 जगह पे ऐसी कैंप आयोजित की थी। अभी ये जो कैंप आयोजित किया था उसी लोगों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, इसकी भी जांच पुलिस ज़रूर करेंगी। उसमें जो वैक्सीन दिया गया वो वैक्सीन वहाँ कहाँ से लाया। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट ये जो 8-9 जगह पे उन्होंने कैंप किया है वो सेम टीम है। वी कैन से ये रैकेट है। ये जो ऑर्गेनाइज करने वाले वो पीआरओ, उसका वो दूसरा एक आदमी वो एक्चुअली अनक्वालिफाइड आदमी है, एक मेडिकल एसोसिएशन में क्लर्क की नौकरी करता है, 10th फेल है। और जो 2-4 लोग उन्होंने अपने हाथ में लेके जो वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया है 9 जगह पे, तो वी विल इंक्वायर विद देम आल्सो एंड टेक द फर्दर एक्शन। सर किसकी रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज बीएमसी इज आल्सो इंक्वायरिंग इनटू दैट हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। विल डेफिनेटली द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई गलती है सोसाइटी वाले का? We are inquiring into it. I am giving you the preliminary inquiry report what is come in before you, but it is also the part of investigations. So we will definitely inquire into that. इसमें अभी भी 2 important लोग absconding है. We are behind him. And that includes the PRO, sir? Yes. So on the cost of expedition, just a basic question again that though you have found that the certificate was forged, but the vaccine, whether that was the See, you see now उसमें का जो डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट था वो अभी absconding है. We are behind him. BMC also inquiring into this aspect. So I can at this stage I can even say the vaccine are not procured from the authorized sources because ये preliminary inquiry हमने BMC के पास से की गई है. वो जो सोसाइटी को जो बताया गया था कहाँ से लाया, उनके पास से जब इंक्वायरी किया तो उन्होंने ऐसा कोई वैक्सीन उनको सप्लाई नहीं किया गया है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. उसमें डिटेल आ जाएगा कि वैक्सीन उन्होंने कहाँ से लिया गया है, वेदर इट इज़ जेन्युइन और वेदर इट इज़ फेक. 9 जगह उन्होंने किया है तो 200-300 लोगों को हर जगह उन्होंने किया है. So around close to 2000. सर ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं अभी फिलहाल गिरफ्तार, इनके अगर रोल बेसिक रोल बता पाएं? उसमें का एक जो इम्पोर्टेंट है आदमी, ही इज द बेसिक इम्पोर्टेंट मैन हु इज रनिंग ऑल दिस रैकेट. So his name? हाँ, विल गिव. He is an important person who is running all the racket. Actually, he is unqualified person. 10th fail है वो. और since he is working in some of the medical associations last 17 years, he have the contact and knowledge of all these things. उसी की वजह से वो कर पाया. सेकेंड आदमी जो पकड़ा गया है उसमें ही इज़ अ पर्सन हु एक्चुअली ऑर्गेनाइज द कैंप ऑन द फील्ड. इस सोसाइटी में जाना, उसको ये करना वो करना, वो आदमी है. और जो 2 लोग बाकी के 2 हैं, दे आर द पीपल दोज हु हैव स्टोलन दी आईडीज़ एंड वो कोविन ऐप में जनरेट करने के लिए उन्होंने डेटा फीड करने वाले ये लोग हैं. ऐसे 4 लोग हैं. उसमें और एक 5वां आदमी जो बोला जो वैक्सीन लेके आया था उसको भी डिटेन किया गया है. टीम इज देयर फ्रॉम द MP2 ऑन द वे. वो आने के बाद